हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए जीके क्वेश्चन का एक और नया सीरीज लेकर आए हैं और इसमें हम बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का जीके का क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। दूसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। तीसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। चौथा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। पांचवा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। ठीक है। छठवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सातवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। आठवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। नौवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। 10वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। 11वां प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 12वां प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। 13वां प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 14वां प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 15वां प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद है 16 प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? तो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। 17वां प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। 20वां प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। 21वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो राजस्थान है। 22वां प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। 23वां प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबा नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की जगह किसने ली है? तो योजना आयोग की जगह किसने ली है? नीति आयोग ने। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। 37वां प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है। भारत में पहली बार रेल कब चली थी? तो 1853 को। उसके बाद है, भारत की पहली मेट्रो रेल कब चली थी? कहाँ चली थी? तो कोलकाता में चली थी। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हावड़ा है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में है। उसके बाद है, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 1930 को।
सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 को। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी जी ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। 60वां प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 को। भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन जानते हैं, किसे जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है। उसके बाद है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? O है। सोने का रासायनिक सूत्र चिन्ह क्या है? Au है। चांदी का रासायनिक चिन्ह क्या है? Ag है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो गुर्दा। विटामिन सी का स्रोत क्या है? तो आंवला। जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। मलेरिया किससे फैलता है? तो मच्छर से फैलता है मलेरिया। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इंसुलिन का संबंध किस रोग से है? तो मधुमेह से है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो शक संवत है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। ठीक है, इम्पोर्टेंट दिवस है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। उसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया था, उसका डिजाइन? तो पिंगली वेंकैया ने। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लौह पुरुष के नाम से किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टेसी थॉमस को। उसके बाद है 100 नंबर का क्वेश्चन हमारा, भारत के वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो कौटिल्य है। ठीक है, इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था अशोक। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 को हुई थी।
मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे तानसेन। शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? तो मुमताज महल, ठीक है, अपनी बेगम की याद में बनवाया था ताजमहल को। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास थे। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म से संबंधित थे? तो सिख धर्म से थे गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो दिल्ली में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। कथक किस राज्य का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात का है। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का है। अगला प्रश्न है, उसके बाद है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम से है। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। गीता में कितने अध्याय हैं? तो 18 है। गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? 1959 को। आकाशवाणी का दूसरा नाम क्या है? तो ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। आकाशवाणी का दूसरा नाम क्या है? ऑल इंडिया रेडियो। भारत में सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है सिनेमा दिवस। अगला प्रश्न है, पहली भारतीय बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। सचिन तेंदुलकर को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रिकेट के भगवान के नाम से जाना जाता है उन्हें। ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस खेल में आया? तो हॉकी में आया था पहला स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, भारत ने क्रिकेट विश्व कप पहली बार कब जीता था? 1983 को। उड़न परी किसे कहा जाता है? तो PT उषा को उड़न परी कहा जाता है। चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ? 2008 में। मंगलयान किस वर्ष लॉन्च हुआ? 2013 में। गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है गगनयान मिशन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000, ठीक है, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, परम 8000। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो विंड सर्फ को कहा जाता है इंटरनेट का जनक। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो 3, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? 3। उसके बाद है, संविधान 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो HJ कानिया। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल का होता है। भारत में मतदान की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है लोकसभा को। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा के सभापति होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश से। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है। संविधान सभा में
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सबसे अधिक किस देश से प्रभावित है? तो ब्रिटेन से प्रभावित है। संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो संविधान अंगीकरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को क्या कहते हैं? तो CAG कहते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग का गठन। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुनोत्री है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तो तिब्बत में है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम में बहती है। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है। चिल्का झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोंग जलप्रपात। सुंदरवन डेल्टा किस नदी द्वारा बनता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनता है सुंदरवन डेल्टा। कावेरी नदी किस राज्य में प्रमुख है? तो तमिलनाडु में है। सूर्य और पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो 365 दिन 6 घंटे में। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 24 घंटे में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? गुर्दे में। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपस, जो कान में होती है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 1975 को। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। DRDO का पूरा नाम क्या है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? चंद्रयान प्रथम। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1901 में। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। CV रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को। कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो A.O. ह्यूम ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ? 1925 में। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ। पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तिरंगे में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो त्याग और साहस को दर्शाता है। तिरंगे में सफेद रंग क्या दर्शाता है? शांति को। तिरंगे में हरा रंग क्या दर्शाता है? समृद्धि को। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? 24।
राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? 1911 में। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2। भारत का राष्ट्रीय पशु पहले कौन था? तो सिंह था, अभी क्या है? बाघ। कबड्डी किस देश का खेल माना जाता है? तो भारत का है कबड्डी। शतरंज का जन्म किस देश में हुआ? तो भारत में। ओलंपिक खेल कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है ओलंपिक। एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है। क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंद होती है? तो 6 बॉल होती है, ठीक है, एक ओवर में। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं। फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कौन करता है? तो फीफा। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 1975 को। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना? 2014 में। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर सन 2000 को। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को। गोवा राज्य कब बना? 1987 को। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। उसके बाद है संस्कृत भाषा का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 है। उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 108। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का बचपन गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? अन्ना राजम मल्होत्रा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? रीता फारिया। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास हैं। गीता किस महाकाव्य का भाग है? तो महाभारत का। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास हैं। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। उसके बाद है रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू।
भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। यूएनओ का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 को। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। उसके बाद एशियन का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो हेनरी ड्यूनॉट ने। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है? तो रुपया। भारतीय मुद्रा को जारी कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2000 का नोट पहली बार कब जारी हुआ? तो 2016 में 2000 का नोट पहली बार जारी हुआ था। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? तो मुंबई है। शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक कौन सा है? तो सेंसेक्स है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 है। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। तमिल भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है? तमिलनाडु की है। असम की प्रमुख भाषा कौन सी है? असमिया। पंजाब भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी में। ठीक है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को। उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है? फारसी में। भारत की शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 6 है। देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा में होता है? तो हिंदी में होता है। भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 को। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। महावीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1965 को। BSF का पूरा नाम क्या है? तो सीमा सुरक्षा बल। CRPF का पूरा नाम क्या है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? अकबर ने। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। जंतर मंतर किसने बनवाया? तो सवाई जयसिंह ने। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। हम्पी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। कथकली किस राज्य का नृत्य है? केरल का। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। ओडिसी किस राज्य का नृत्य है? उड़ीसा राज्य का। मणिपुरी किस राज्य का नृत्य है? मणिपुर का। कथक किस राज्य का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल का है। गरबा किस राज्य का त्योहार से जुड़ा है? तो नवरात्रि से जुड़ा है। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर।
उसके बाद है मानसून भारत में किस दिशा से आती है? तो जो मानसून है भारत में किस दिशा से आती है? दक्षिण पश्चिम दिशा से। भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? मानसून। लू किस मौसम में चलती है? तो गर्मी के मौसम में चलती है लू। चक्रवात अधिकतर किस क्षेत्र में आता है? तो तटीय क्षेत्र में आता है। पश्चिमी विक्षोभ किस मौसम में वर्षा लाता है? तो शीत ऋतु में। ओलावृष्टि किससे संबंधित है? तो वर्षा से संबंधित है। भारत का मौसम विभाग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड ये प्रकाश की गति होती है। उसके बाद है विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। शक्ति की इकाई क्या है? वाट। बल की इकाई क्या है? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन ने। बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है? तो ओपेनहाइमर को कहा जाता है। पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? 5। क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु किस देश से हैं? तो भारत से हैं। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप किस कप्तान के नेतृत्व में जीता था? तो कपिल देव। शतरंज के विश्वनाथ आनंद किस देश से हैं? तो भारत हैं। हॉकी के जादूगर कौन थे? मेजर ध्यानचंद। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रोम। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ईमेल के आविष्कार किसने किया? रे टॉमलिंसन ने। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो परम 8000। कंप्यूटर वायरस क्या है? हानिकारक प्रोग्राम। कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है? तो 12। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो बाइनरी में। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए? 1951-52 में। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कितनी हो सकती है? 552। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल। गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश। चाय उत्पादन में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? असम। कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? कर्नाटक। रबर उत्पादन में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? केरल। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। जापान को किस नाम से जाना जाता है? तो उगते सूरज का देश कहा जाता है जापान को।
मिस्र को किसकी देन कहा जाता है? तो नील नदी को मिस्र को किसकी देन कहा जाता है? तो नील नदी। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 599 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। गौतम बुद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? आगम। सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुस्त्र। हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत रत्न भारत का कौन सा पुरस्कार है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार द्वारा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की? अल्फ्रेड नोबेल ने। मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। भारत रत्न पाने वाले पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। चंद्रयान तृतीय का सफल लैंडर क्या कहलाया? विक्रम। आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? तो सूर्य के अध्ययन से। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या था? मानव अंतरिक्ष यात्रा। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यात्रा कब की? 1984 को। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? रक्षा अनुसंधान DRDO का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्षा अनुसंधान। भारत का पहला मोबाइल फोन कॉल कब हुआ? 1995 में। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 2015 में। उडई किससे संबंधित है? तो आधार कार्ड से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो सोनपुर का मेला जो बिहार में लगता है। कुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित होता है? तो 12 वर्षों में। पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो राजस्थान में। हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? केरल का। बैसाखी किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? तो सिख। उसके बाद है ईद किस धर्म का त्यौहार है? मुस्लिम धर्म के लोग मनाते हैं ईद का त्यौहार। क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। दीपावली किसका पर्व है? प्रकाश का। होली को किस नाम से भी जाना जाता है? तो रंगों का त्यौहार। पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा ने। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य ने। आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंदबरदाई। कमायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। गबन उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? R.K. नारायण। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना आजाद। वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का उत्तरीतम राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। भारत का पूर्वी तट मैदान किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट। ठीक है। उसके बाद है पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो मालाबार तट। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम राज्य में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में है।
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल में है। संयुक्त राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ? 1852 में। पिन कोड प्रणाली भारत में कब शुरू हुई? 1972 को। भारतीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। दूरदर्शन का राष्ट्रीय प्रसारण कब हुआ? 1982 को। भारत में रंगीन टीवी प्रसारण कब शुरू हुआ? 1982 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलमारा। बॉलीवुड किस शहर से संबंधित है? तो मुंबई से है बॉलीवुड। भारत का पहला समाचार चैनल कौन सा था? दूरदर्शन। प्रेस एक्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1947 को। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा।